हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज स्टाइल एंड यू में मैंने जो आउटफिट पहना है वो है आई विश का, और आज की कलेक्शन आप इनकी देखेंगे हमारे शो में। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन जो घर पे बैठ के काम कर रही हैं और घर पे बैठकर काम करने के बाद उनको प्रमोशन भी चाहिए होती है। ज़ाहिर बात है इस तरह खाली घर में बैठकर काम करने से उनको क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हमारे ही मुल्क में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, जिनकी अपनी NGOs भी हैं। इसके साथ साथ वो ख़वातीन को खुद ढूंढती भी हैं कि किस तरह से उनको प्रमोशन दी जाए। तो जॉइन हैंड्स विद निखत एंड हिरा आज हमारे साथ मौजूद होंगी, जो बताएंगी कि किस तरह से ख़वातीन घर पे बैठे बैठे अपनी प्रमोशन वो कर सकती हैं काम की, और किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ा सकती हैं ताकि आपका घर पे बैठे कारोबार और अच्छा हो सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे शो में एक और गेस्ट भी होंगी, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हैं, एक्टर हैं, आयशा होंगी जो ख़ुद जो है रियल एस्टेट का काम भी कर रही हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट मौजूद होंगे, जैन, जो मेकअप आज दिखाएंगे आँखों का और बताएंगे किस तरह से आप आँखों का ज़बरदस्त सा मेकअप कर सकते हैं। सो ये सब होगा आज हमारे शो में, तो स्टे विद अस। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी नुसरत से और मैं बात करूंगी हिरा से, ताकि ये पता चल सके कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो घर पे बैठे बैठे काम करें और उनको किस तरह से लोग पहचान भी सकें। क्यों हिरा, क्या ऐसी बात होती है कि ख़वातीन अपने आप को प्रमोट करते वक्त ज़रा सी घबरा रही होती हैं, डर रही होती हैं, या उनको कोई ज़रिया मिल नहीं रहा होता कि जहाँ पर वो अपने काम की प्रमोशन कर सकें? थैंक यू सो मच नाज़िया, पहले तो आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया है, और मैं आपने जो मुझसे सवाल किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली हमारी जो फैमिली है उसकी तरफ से हमें सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, पहली तो बात ये ख़ास तौर पे मेनली जो हमारा डोमेन है, हम जिस पे काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, देखा ये गया है कि औरतों के अंदर हुनर है लेकिन उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनकी फैमिली को भी जाके हमें उनके हस्बैंड को, भाइयों को काउंसिल करना पड़ता है लिटरली। बिल्कुल काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी हमें, और फिर वो देखते हैं कि जी ये दो ख़वातीन काम कर रही हैं और इनका काम कैसा है। पहले तो वो आते हैं उनके साथ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनको ट्रस्ट हो जाता है कि फिर वो अकेले अपनी भेजने लगते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, उनका ट्रस्ट लेवल मेंटेन हो जाता है। और मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं जब अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थी तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है। बिल्कुल, जो हमारी जो सीनियर्स हैं, मैं बुराई किसी की भी नहीं करूँगी, बट सीनियर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अच्छा, तो आपका अपना बिजनेस क्या था? मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है मेरा, मैं उसको रन कर रही हूँ काफ़ी सालों से, डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशन करती रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं मैंने। जो हमारी सीनियर्स थी उन्होंने मुझे आगे नहीं आने दिया, हमेशा से कुछ चाहती थी करना, जब कोशिश भी होती है मैंने देखा। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा देखा गया और अब तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी उसमें स्ट्रगल करते 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 निखत आपस से मेरी मुलाकात हुई और हमने मिल के जॉइन हैंड्स बनाया। फिर जॉइन हैंड कर लिया, उसके बाद फिर जॉइन हैंड जो है वो जॉइन हैंड्स होते चले गए। फिर बिल्कुल हर एक के साथ जो है आप लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 ख़वातीन हैं हमारे पास जो काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा निखत, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे होते हैं? क्योंकि आपका भी अपना बिज़नेस है तो आपने भी कुछ ना कुछ तो फेस किया होगा ना शुरू में। बहुत ज़्यादा, मेरा तो स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत लंबा है, क्योंकि मैं आजकल के जॉइन हैंड कर लिए थे। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ज़ाहिर ताल्लुक एक तो पठान फैमिली से है, एंड आई वाज द फर्स्ट वन जो कि अपने फैमिली से बाहर आई और काम किया। तो बड़ा मुश्किल वक्त मैंने गुजारा, और ख़वातीन को स्पेशली जो है ना, मुझे शुरू से ये था कि मुझे ख़वातीन को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को या लड़कियों को, हालांकि देखा जाए तो 50% या मोर देन 50% है हम पॉपुलेशन के इस वक्त पाकिस्तान के। तो जैसे कि कहा जाता है कि 4 पहिए गाड़ी के होते हैं, 2 पहिए को नाकारा करके घर में बिठा दो तो 2 पहिए कितना बोझ उठाएंगे। और आजकल की महंगाई के दौर में तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये कहूँगी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, और स्किल्स इस तरीके से कि जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता है कि ख़वातीन पहले ज़माने में घर में बैठी सिलाई, कढ़ाई, जो है तो आप प्लांटिंग कर रहे हैं, अपने किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अच्छे तरीके से आजकल ज़रा सीख के और एज ए प्रोफेशन उसको अपनाया जाए। और गार्डनिंग करते करते आप जो टमाटर, प्याज और कद्दू वगैरह उगा कर बेचना शुरू कर दे, भाई क्या बात है, बिल्कुल हो रहा है, और पैसे भी कमाए। भाई घर पे गार्डनिंग की गार्डनिंग होगी, पैसे के पैसे हो गए। अच्छा बताइए कि कौन कौन सी ख़वातीन हैं, जिस तरह मैंने तो आपके केक
के देखा है ज़्यादातर, मैंने देखा है कि वो ज्वेलरी बनाती हैं, कपड़े जिससे रिलेटेड हैं, या और मतलब और ज़रा बताएं कि जस्ट नेम इट, वी हैव द इवेंट प्लानर्स, शेफ्स, बेकर्स, ड्रेस डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, शू डिज़ाइनर, मतलब फोटोग्राफर्स भी इवन फोटोग्राफर्स भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, हर कोई हमारे साथ ऑन बोर्ड है। किस तरह से आप उनको प्रमोट कैसे करते हैं फिर? हम लोग थ्रू कम्युनिटी, हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम है, और जिन ख़वातीन को सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता तो हमारे पास ऐसे IT एक्सपर्ट्स भी हैं जिनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनकी IDs बनाते हैं, उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकती हैं। एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट होटल्स में, ताकि उनका जो वर्क है वो लोगों के सामने आए, वो अच्छे तरीके से उसको प्रमोट कर सकें। बाकी आप माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स उनको प्रमोट करते हैं, आप लोग प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं हम लोगों को, और आप ही लोगों के ज़रिए, क्योंकि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन जो है आप लोग हमें बताते हैं कि भाई ये है, इस तरह ये काम कर रही हैं, तो हमें एक नए लोग मिलते हैं, नए शेफ्स मिल, एंड दोज आर अमेजिंग। वैसे आयशा, कैसा लगा इनका ये आइडिया आपको? बहुत अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो लोगों ने इस तरह से करा हुआ है कि बस हम मर्द हैं, हम बाहर निकल लें, हम कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो औरतों में टैलेंट है ना, वो हिडन टैलेंट, उनको निकालना है। जो पुराने ज़माने में लोग सुई और स्टिचिंग करते थे, वो अब जो है वो एक प्रोफेशनली वो लोग काम कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स निकाल रहे हैं। मतलब इस तरह से अगर आप अपने हिडन टैलेंट्स निकालते रहेंगे, उसको प्रमोट करते रहेंगे, तो वो आगे चल के जो है लोगों को और ज़्यादा जो है ना इन्हेंस करेगा, फिर वो लोग उसी काम को और ज़्यादा आगे करते रहेंगे। जिस तरह से अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अभी इट्स बीन 1.5 ईयर मैं इस प्रॉपर्टी में काम करना मैंने स्टार्ट किया। वैसे तो मैं मॉडल और एक्ट्रेस, बट ये कि मैं इस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मुझे देखना है कि मैं और क्या कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं इस फील्ड को कर रही हूँ एग्जैक्टली, हाँ, तो मैं इस चीज़ को अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं मिल रही हूँ नए लोगों से, मैं डील कर रही हूँ नए लोगों से, तो मुझे इससे आइडिया हो रहा है कि लोगों की मैंटेलिटी क्या है, लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और डील हमें किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि हम क्या ऐसा होता है कि कहते हैं कि मर्द जो है और औरत जो है वो एक आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, स्टेबल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। स्टेबल आप तब होंगे जब आप दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी होगी। तो ये थोड़ा सा है। अब मैं भी खुद जब से इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये कहूँगी कि इस फील्ड में भी जो है ना लड़कियों को आना चाहिए आगे, ताकि उनकी इंटरेक्शन हो, वो लोगों से मिलें, उनको आइडिया हो। ये समझते हैं कि भाई खवातीन जो है वो ऐसी फील्ड में नहीं आ सकती। रियल एस्टेट हो गया या कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन का ही काम ले लें, कोई भी कि अगर वो टेक्निकल चीज़ भी होती है, और मैकेनिक भी बन सकती है। अच्छा, औरतों के साथ ये किया हुआ है हमारे यहाँ, बस 2-3 के डॉक्टर्स, टीचर्स, बस इस तरह का कर सकते हैं। हालांकि ये रियल स्टेट जो है यहाँ पे बहुत वैक्यूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैक्यूम को फिल किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में तो अब आ गई है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जैन से पूछिए, जैन, क्योंकि आप भी मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके इर्द गिर्द जो है इवन खवातीन चाहे हजरात, वैसे आप लोग लड़कों को भी प्रमोट करते हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लड़कों के भी मतलब अगर काम है कोई ऐसा कि वो लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो उनको भी प्रमोशन जो है वो दी जाती है। तो ये ना समझे कि सिर्फ खवातीन के विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन इसी के लिए नहीं, ये बल्कि लड़कों के लिए भी जो है, जो लड़के नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उनकी भी हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं। अच्छा जैन, कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को सोशल मीडिया में इन रखना, या अपने जो है काम को दिखाना, या वहाँ से आपको काम मिलना? इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और आपको कैसा लगता है, मतलब कितना ये आपको लगा फ्रूटफुल, कितना लगा? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बहुत करना चाहूँगा अपने शो में बुलाया। सेकंड आपके बात कर, देखें आजकल अपनी पहचान बनाना और मतलब सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप बंद कमरे में आप काम कर रहे हो, आप मेकअप फील्ड में ले लें या आप किसी चीज़ में भी ले लें, तो लोगों को कैसे पता चले कैसे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप अपना अंदर का आर्ट्स कैसे निकालेंगे। तो मतलब सोशल मीडिया पे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बल्कि ये भी बात है कि लड़के जो काम करते हैं वो समझते हैं कि जी लड़कियां ये नहीं कर सकती, और जो लड़कियां काम करती हैं लड़के नहीं कर सकते। मेकअप आर्टिस्ट है
वो सिर्फ प्रोफेशन को ना एक लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ लड़कियां ही खाली ये प्रोफेशन में आ सकती हैं। यही इसी बात से हम डिसएग्री करते हैं। हम कहते हैं हुनर का मतलब कि जिसमें जो हुनर है, जो सलाहियत आपके अंदर है, उसको मज़ीद आप तालीम के थ्रू, अपनी टेक्निकल चीज़ों के थ्रू उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एज ए बिजनेस अपने आप को जो इस्टेब्लिश करें और उसको लेकर जो अगर आपको शौक़ है मेकअप का, तो अगर मर्द हैं या लड़के हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, क्योंकि उसके काम का उसको शौक़ भी है। जहाँ शौक़ नहीं होता वो काम में कोई जो है तो कामयाब नहीं होता। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमने बुलाया था क्या? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। जी बिजनेसमैन है, आपको मेरी लुक से नहीं लग रहा? लग तो रहा है। कोई ब्रीफकेस लगा रहे हैं, उसमें पैसे चलते हैं क्या? नहीं। ये तो भाई पैसे भी छुपा रहे हैं अपने। हाँ, तो आप यहाँ पर आए हैं मतलब? मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत हेल्पफुल लोग मौजूद हैं, लोगों को काम देते हैं। मैंने सोचा मैं भी ज़रा। अच्छा, एक सेकंड, ब्रीफकेस दिखाएं। आप फंड्स लेकर आए हैं? नहीं, मैं फंड्स लेने आया हूँ। फंड लेने आए हैं? मतलब खुद बिजनेसमैन होकर आप फंड्स लेने क्यों आए हैं? तो क्यों बिजनेसमैन? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, सपोर्ट मेड इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों से ही हमारा जो है तो ऑर्गेनाइजेशन चलती है। आपका कारोबार क्या, पहले ये बताएं। मेरी मिल्स हैं। मिल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे मेरा पूरा नहीं पड़ता। एक सेकंड, मिल्स हैं तो आपको इनसे क्या प्रमोशन चाहिए? हमें सपोर्ट कीजिए ना। बैठ के बात करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ओके। बैठ जाएं आप बैठ जाएं। आप इधर आ जाए प्लीज। जगह भी खुद ही ले लेते हैं। अच्छा, हाँ बताएं फिर। आपके पास पैसे भी हैं और इनसे आपको सपोर्ट क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ये मुझे भी सपोर्ट करें, जैसे ये सबको करते हैं। सबको कितने कैसे? अच्छे लोग हैं भाई, आप यहाँ पर आए हैं, इनसे आप क्या सपोर्ट लेना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे बिजनेस को एडवर्टाइज करें और उसको और बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। भाई, वो तो वो लोग करते हैं ना जिनको जो जरूरत बिल्कुल, हम तो उन खवातीन को सपोर्ट करते हैं जिनको जरूरत है। तो आपके पास तो माशाल्लाह इतना पैसा है ऑलरेडी। तो आप इतने कंजूस क्यों हो रहे हैं? क्या है, मदद करें ना। हम सबकी मदद करते हैं। आप बिल्कुल करते हैं, उनकी करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। आप तो माशाल्लाह खुद कर सकते हैं अपने सारे काम। ये तो बड़े कंजूस हैं। आप बताएं, आप तो मेकअप आर्टिस्ट हैं ना? जी आप मुझे ग्रूम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मुझे मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, जी वेरी गुड। ग्लासेस भी अच्छी लग रही है ना? ठीक बस थोड़ा सा फेशियल करवाना है। ठीक है, कब करवाना है? आ जाए। आप कर देंगे मेरा फेशियल? जी, हम लोग के ना फैशियल के 5000 से स्टार्ट है, 3000 हो जाएंगे। आप मुझे पैसे बताने लग गए हैं, मैं तो ज़रूरतमंद हूँ। आप कहाँ से ज़रूरतमंद है? आपके बात तो काफ़ी रीच है। कहाँ देखें आपने मेरे पैसे? देखिए मेरी जेब वाली भी खाली है। ब्रीफकेस दिखाएं ना, ब्रीफकेस में इतने सारे पैसे हैं। ब्रीफकेस में कुछ नहीं है क्या? चेक करना पड़ेगा। नहीं बस सही, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। ब्रीफ केस में सिर्फ उम्मीदें हैं। उम्मीदें हैं, ठीक है। अभी उम्मीदों को हम जो है अभी हम अपने पास लेकर आते हैं। अगर आप हमें भी गेम करेंगे, ठीक है, गेम खेलेंगे। अगर आप हार गए उस गेम में, ठीक है, तो फिर ये ब्रीफकेस हमारा, ठीक है। और अगर आप जीत गए तो फिर आप ब्रीफकेस ले जा सकते हैं। भरवा के? हाँ, भरवा के ना? नहीं, जो है जिस तरह है वैसे ही आप ले जाइएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है ना। चलिए जी, अब खेलते हैं गेम। सो गेम टाइम। ऑलराइट जी, अब हम आ गए हैं गेम टाइम की तरफ और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो गेम खेलेंगे। मैं सवाल भी खुद करूंगी, जवाब भी खुद दूंगी, लेकिन आपने ये बताना है कि मेरा जवाब सही है या गलत। अगर मेरा सवाल का जवाब गलत हुआ तो आपने ऐसे करना है, और अगर सही हुआ तो इस तरह, और अगर आप लेट हो गए तो भी सजा मिलेगी बिजनेसमैन, समझे? समझ गया। हाँ ठीक है ना, वो पैसे हमारे हुए। ओके जी, चलें जी आगे स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो मुल्क रशिया की है। यस या नो? जल्दी से बता दें वरना सबको सजा मिलेगी। यस या नो? यस या नो? जल्दी से, सजा मिल जाएगी वरना। यस। ओके जी, इट्स नो। नो, चाइना की। एग्जैक्टली। वैसे आप कर दो, सजा आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बताएं, आप लोगों को वैसे किसी को पता है जवाब? ओके, इट्स कनाडा। ठीक है, चलिए सजा तो लेकिन अब आपको मिलेगी। अब आपने जो है जवाब बोल दिया। ठीक है, कौन सा नंबर सजा का? सजा नंबर 4। सजा नंबर 4।
यूनिकॉर्न वैसे ही आ गया। चलिए जी, यूनिकॉर्न तो नहीं ये है। लीजिए, अच्छा पहन जी। लीजिए। अच्छी लगेंगी पहनकर, वैसे क्यूट लगेंगी, पहनकर तो दिखाएं। पहले पहनकर दिखाएं। ये हुई ना बात, वॉरियर। ये अच्छा जी, ये बताइएगा, आजकल बड़ा एक बनाना पाउडर आया हुआ है, ठीक है, फॉर द फेस। तो आपने ये बताना है कि क्या ये पाउडर जो है ये एज अ शिमर ऐड किया जाता है, ये फेस के शिमर के लिए होता है, यस या नो? जल्दी जल्दी, मेकअप आर्टिस्ट जल्दी बताएं। बनाना पाउडर शिमर के लिए होता है? ओके जी, किन किन ने हाथ खड़ा किया है? आपने और आपने और आपने भी, ठीक है। तीनों का जवाब जो है वो गलत है। ब्यूटिशियन भी गलत। एक्चुअली उसको फॉलो किया, मैंने उसको आपने तो हाथ मेरी मार दी थी। गुरु मैंने कहा था तुमने हाथ खड़ा कर लेना ताकि ये दोनों भी हाथ खड़ा करें। अच्छा, बेसिक आप ये चाहते हैं कि ज्यादातर हम पनिश है ना? ये क्यों? हाँ, ये देखिए ज्यादती ना, है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको मजा आए गेम का। अच्छा जी, ये बेसिकली नॉट फॉर शिमर, इस बेसिकली सेटिंग पाउडर होता है, या फिर ये एज अ कंसीलर यूज किया जाता है, या आप बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये बनता ही बनाना के पाउडर से है, एक्चुअली बनता ही बनाना फिक्स से है। करने के लिए बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसको पता था। आजकल के बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं। चले जी, सजा नंबर हेरा 6 सजा नंबर 6 दे दें इनको। ये वैसे आज तुम पे ना सूट भी करेगा, जैसा तुम्हारे बाल आज हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से बिल्कुल सूट कर रहा है ना। चलो अब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी जी। वॉरियर ने सर पे पहना तो हुआ नहीं है। नहीं, मैंने पहना था। हाँ तो पहन लेना, कितनी प्यारी लग रही है आपकी सोच, आप कितनी प्यारी लग रही है। बताएं नंबर जल्दी से। अगेन मी? हाँ ना, सजा तो मिलनी है ना। ओके, Again 9। ये तो यार इनको ये दोबारा से सर पे कैसे पहनेंगे? Exactly. चलो कोई और चीज दे दें, कोई और देख लें, कोई और अपनी मर्जी से कोई निकाल लो। अगेन सब खोल के बता रही है। सब पे सर वाले हैं। चलिए अब ये अच्छा लगेगा, है ना? गेटअप मुकम्मल। ये क्यूट लग रहा है। चले जी, अब आप ज़ैन। आज अगर कुछ रह गया है, नाम है, चॉइस कर दो। चश्मे के ऊपर हाँ 7 में और भी हैं। चलो जी यार, ये तो इसके लिए कम हो गया ना, है ना? वैसे बिजनेसमैन आप ये इनकी कैप भी ना ले जाइएगा कहीं। ये लाइफ में मेरी फर्स्ट टाइम है जो सब कुछ आप मुझसे करवा रही हैं। क्यूट लग रही है ना आप देखिए, ये भी सपोर्ट है। ऑलराइट जी, ये बताइएगा, ये जो आईब्रो का ब्रश होता है वो आपने देखा होगा ना? आपने देखा या नहीं देखा? देखा है। देखा है? आपने कैसे देखा? किसी जरूर मेकअप आर्टिस्ट का उठा कर ले आए होगे आप, है ना? आपको क्या पता मेरे बैग में क्या क्या हो? ये भी जरा शक की बात है। ओके, आपने जो आई ब्रो का जो ब्रश होता है वो हम आई लैश पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आई लैश का मेकअप रिमूव कर सकें। ये सही है या गलत? मेकअप तो नहीं, बट ये कि लैश को जो है वो एक एक बाल जो है नहीं, सही है या गलत, ये बात आपने बताई। That is Explain wrong. नहीं करना। हाँ? वैसे भी आई थिंक इन माय ये रॉन्ग चीज है। सवाल समझ में नहीं आया। इनको तो सजा दे दो। सजा दे दी। ऑलराइट, आप दोनों को सजा मिलेगी, आपको भी और आपको भी, क्योंकि ये मेकअप रिमूव करने के लिए नहीं होता, ये लैश को आपने सही कहा था उठाने के लिए होता है, लेकिन यू कंफ्यूज, इसलिए सजा मिलेगी। कंफ्यूजन पर सजा मिलेगी। मैंने बोला कि ऐसा होना नहीं पहनना नहीं पड़ेगा। होता। I was देखिए, आप not बिल्कुल confused. सही वाले बिजनेसमैन लगेंगे इसको पहनकर, बिल्कुल पहने। चलें जी, आयशा नंबर 2। नंबर 2, ओके। ये लीजिएगा, प्यारी लगेगी पहनकर। अच्छा जी, ब्यूटी ब्लेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं मेकअप के लिए, वो यूजुअली हमें जो है 4 से 6 वीक बाद जो है उसे चेंज कर लेना चाहिए। क्या ये बात सही है? I cannot wear this all the time because I'm not सबने पहना see है। हाँ। properly. क्या हम 4 से 6 हफ्ते बाद उसे चेंज कर लें? Repeat it please. मैं ब्यूटी ब्लेंडर को 4 से 6 हफ्ते बाद पर्सनल यूज के लिए जो हम यूज करते हैं, क्या हम उसे चेंज करना चाहिए? यस बिल्कुल। वैसे तो आज वो तो वॉशेबल भी होता है। वॉशेबल होता है, लेकिन हम उसे 3 महीने बाद चेंज कर सकते हैं, इसलिए सबका जवाब गलत है। नहीं, मैंने यूं किया। नहीं, चलो सबसे पहले मैं I was like, okay, ऐसे डबल करो। सजा दो, डबल But you सजा said देनी 3 months चाहिए। बाद, तो तब भी गलत ही हुआ आंसर। हाँ, तब भी गलत ही हुआ ना। चले जी,
ये सारे सवाल मेकअप के रिलेटेड क्यों हैं? इसलिए कि ताकि आप ना जीत सके और हम आपके पैसे ले जाएं। ये तो प्रोपेगेंडा है। नहीं चले जी इनको दे दें। अब आपको ये मूछें भी लगानी पड़ेंगी प्रॉपर जो है ना। अब आप जो है ना वो जो वहाँ गुजर वाले होते हैं ना वो आप बन जाए। ये जबरदस्त, ये मटकावा मुच्छा वाला सीन हो गया अब तो। चले जी जैन 5। जैन तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर पता नहीं कौन सी रेवड़ियाँ बांट रही हूँ। पहले एक फोटो बनाया हमारी। हाँ, आप दोनों की भी फोटो बनेगी। चले जी पहले सेल्फी बनाया था। अभी दोनों की फोटो बनेगी भाई, फोटो बना दे दोनों की जल्दी से। जैन पहनो ये, देखो कितने प्यारे लग रहे हो ये पहनकर। हाँ ऐसे ही पहनो। यहाँ पहने ज्यादा अच्छा। आप ज़्यादा हाईलाइट नहीं आपने मुझे ग्रूम करना था, मैं आपको कर रहा हूँ। ऑलराइट जी, बाकी इन सबको भी दें ताकि हम अच्छी सी एक तस्वीर बनाएं। 1 कोई बात नहीं, एक और बैंड पहन लेंगी। अच्छा, इनको बहुत अच्छे डबल कपड़े बैंड जो इनमें सूट भी कर रही है। नहीं, एक काम करते हैं ना, एक बैंड इनको दे देते हैं और एक ग्लासेस आपको दे देते हैं। बैंड अब आप उनको दे दें, बिल्कुल ठीक है ना, और ग्लासेस आप ले लें। चले जी, आखिरी एक रह गए। चले, आपको बहुत सजाएं हो चुकी हैं, ठीक है जी। चले, यहाँ पे सजाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतने ज़बरदस्त सवालों के जवाब हुए थे कि मैंने आज बहुत एंजॉय किया। इसलिए कि आज सबको सजा मिली है। जब सजा मिलती है बड़ा मजा आता है। मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। आप लोग का शो में तशरीफ लाने का उतारिएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी हम आप लोग की पिक्चर्स भी लेंगे और जैन जो है इसके बाद दिखाने वाले हैं जबरदस्त सा मेकअप, आई मेकअप, और आप अपना बैग जरूर छोड़ के जाइएगा। चलें, यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हमारे साथ जैन मौजूद हैं जो ज़बरदस्त सा आई मेकअप आज आपको सिखाएंगे। तो जैन, आप कैसा आई मेकअप करने वाले हैं? मैं इनका बहुत फंकी सा मेकअप करूँगा, क्योंकि ये ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है, न्यूड सा भी होगा, ब्राइट सा भी होगा, शिमरी सा भी होगा, बहुत आउटस्टैंडिंग। चलें जी, ठीक है, स्टार्ट ले रहे हैं और फटाफट आप सिखाइएगा कि मेकअप में आप क्या क्या दिखाने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाउडर डाल, ताकि जो हमारे आई शेडो यहाँ पे आराम से टच आउट कर दें। ठीक है, वो गिरे तो वो जो है ना वो यहाँ पर चिपक ना जाए, ये ज़रूरी और होता है। सबसे पहले हम जो हाईलाइटर एरिया होगा उसको हाईलाइट करने के लिए व्हाइट कलर का शेड यूज़ करूँगा, ठीक है, और हाईलाइटर एरिया पे मैं लगा दूँगा। ओके, ये आप हाईलाइटिंग वाले एरिया में लगा देंगे, ठीक है। हाईलाइटिंग एरिया मैंने व्हाइट से शेड लिया, वो लगा लिया, ठीक है। पहले जो आपको पता ना आईब्रोज के ऊपर जो लगाते हैं दैट इज हाईलाइटिंग एरिया, तो वहाँ पर उन्होंने व्हाइट सा कलर उन्होंने यूज़ किया है। अच्छा, देन आफ्टर दैट मैं एक शेड उठाऊँगा, ठीक है, हिस्सा हाँ, इनके यहाँ पे एक शेड दूंगा, ठीक है, जो क्रीज लाइन पे एक शॉट होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा शेड अच्छा लगता है, यहाँ पर लेके ब्रश की मदद से और उसको हाथ से ब्लेंड कर दूंगा। सही है। और 2 कलर्स आपने लिए हैं, जी बिल्कुल, एक बेज सा लिया और एक येलोइश सा लिया, लाइक पीचिश सा, है ना। लेके हाथ के हाथ इसको ब्लेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पहले कलर लगाया फिर ब्लेंड किया, साथ साथ हाथ के हाथ ब्लेंड का मतलब इनका ये कि साथ साथ ही ब्लेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें, तो ये कि एटलीस्ट इनकी आँख जो है वो थोड़ी बड़ी लगेगी इससे। जी, मज़ीद इसमें बड़ी लगेगी, मतलब एक जितना एक 3D लुक क्रिएट करने के लिए हमें कलर यूज करें, ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि हमने कौन से शेड यूज करें। ओह, इसलिए 2-3 कलर। कभी भी मैं अपने मेकअप में कोई डायरेक्ट शेड लग के ना अप्लाई नहीं करता हूँ, उसको मिक्सिंग करके अच्छा है ताकि 3D लुक आए। ठीक है, डिफरेंट सा एक लुक आए और वो शेड आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो शेड। अब मैं आई बॉल पे एक शेड अप्लाई करूँगा, एक अच्छी तरह आई बॉल फिंगर की मदद से मैं लगा रहा हूँ और इसमें ब्लेंड कर रहा हूँ। और ब्लेंड कर रहे हैं, कितना अच्छा, कितने क्विकली काम कर रहे हो, मतलब आराम से ज़बरदस्त तरीके से वो जो है ब्लेंडिंग भी होती चली जा रही है। वाओ, और ये बिल्कुल आपके जो आउटफिट है उनके लिहाज से बिल्कुल जो है ना मैच भी हो गया है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं एक स्मॉल ब्रश लूँगा, देखिए, और ना बिल्कुल एक ग्रीन सा शेड ले रहा हूँ मैं, हाँ, और इनके आउटर पे लगा रहा हूँ, बिल्कुल आउट कॉर्नर में क्लोज लगा के हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ। ओके, सी ग्रीन कलर यूज़ करा है मैंने। हाँ, नाउ इसमें हल्का सा ब्लू टच दे रहा हूँ मैं, ओके, ताकि हमारा एक खूबसूरत सा कलर बन जाए। ठीक है, वेरी नाइस। ग्रीनिश और डार्किश ग्रीनिश सा जो है ना एक कॉर्नर देती है, कोई ब्लैक या ब्राउन नहीं दिया। अभी देखिए मैंने इसको ब्लेंड नहीं करा है ना। हाँ, अभी मैंने ब्लेंड नहीं करा, जस्ट यहाँ पर एप्लीकेशन करके रख दिया, मैंने ब्लेंड नहीं करा। ठीक है,
ब्लेंड हम जब करेंगे जब हमारी आईलैशेस लग जाएगी, हमें गाइडलाइन मिल जाएगी ना। अच्छा, हमें ये कोई वजह है इसकी? देखिए हम लोग को ना गाइडलाइन मिल जाती है एक ना, कि हमें किस एरिया तक कहाँ तक ब्लेंड करना है। अभी हम यहाँ पर करके रख देते हैं, जब आईलैशेस लगाते हैं तो हमारे यहाँ से शेड ब्लू खत्म हो चुका होता है। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बड़ा अच्छा आपने जो है एक टिप दी है, ये टिप ऑफ द डे बन चुकी है आज की, कि आपने सिर्फ जो इसको कलर को आपने छोड़ देना है, लेकिन ब्लेंड उस वक्त करेंगे जब आईलैश लग जाएगी, ताकि हमें पता चले कि हमारे एरिया कितना जो है ना इस वक्त बचा। अच्छा, मैं अपना एक सीलर यूज़ करूँगा, तो हल्का सा बिल्कुल ना मतलब शीमर लगाऊंगा लाइट सा। ठीक है ठीक है, तो इसके लिए मैं ना फिंगर की मदद से सिर्फ आई बॉल पे लगाऊंगा। ठीक है, हल्का जहाँ पर मैंने अपना जो कलर शेड लगाया था ना, ग्रीन सा, जो जस्ट वहाँ पर वहीं लगाऊंगा। पर ही जो पैरेट ग्रीन सा एक शेड था ना, लाइक लाइट एक ग्रीन सा जो उन्होंने बनाया था, बड़ा अच्छा सा एक शेड बनाया, उसके ऊपर ये हल्का सा शिमर ऐड करेंगे फिंगर की मदद से करें। देखिए आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग है फिंगर से होती है, वो किसी भी अच्छे ना ब्रश से नहीं होती, भले जितने ब्लेंडेड हो। वेरी नाइसली डन। देखिए कितना एक स्मूथ से लुक आ रहा है और मतलब स्पार्क कर रहा है। बिल्कुल, वाओ, दिस लुक्स वेरी नाइस। आई लव दैट, आई लव ऑल अभी मतलब लोग इतने ज़्यादा मोटे मोटे ग्लिटर लगा देते हैं, ये आप देखें मैंने फिंगर की मदद से बिल्कुल लगाया और हाथ का ब्लेंड भी कर रहा हूँ बिल्कुल पूरा, ताकि वो आई पे कवर भी हो जाए ना। शेडो से जो क्या नाम है, अब ये इसको क्या डस्ट आउट कर दूँ। हाँ, जिन्होंने पाउडर लगाया था बहुत से नीचे। लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर पाउडर नहीं लगाते, क्या होता है हमारे अगर के नाम है सॉर्टिंग हो रही हो या कुछ भी, वहीं पर आपके शेडो ना जम जाते हैं, इसलिए हम ये वो फौरन जमता है, मैंने देखा है। हाँ, जैसे ही गिरता फौरन जम जाता है। जरूर कुछ ना कुछ आई के नीचे ना। अच्छा, मैं लैशेस एप्लीकेशन से पहले मस्कारा लगा लूँ। अच्छा, इसका भी कोई फायदा होता है? डबल कोडिंग हो जाती है, जैसे वरना देखिए हम लोग को जो बेस बनता है उसमें लैशेस हमारी वाइट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम मस्कारे से क्या होगा, आपको क्या तो वॉल्यूम भी आ जाएगा और ऊपर से आपके जो बेस लगा होता है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ब्लैश लगा रहे हैं और जी लैशेस भी लग गई हैं एंड अमेजिंग आई मेकअप। ज़ैन, यू हैव डन ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक सो अच्छा देखिए स्पार्कलिंग एंड गुड। हाँ, आईलैशेस लग गई। अब जो मैंने यहाँ शेड रखा था ना, हाँ हाँ, अब मेरे को और मज़ीद ग्लैम करने के लिए एक कॉपर से शेड लूँगा। ठीक है, वेरी गुड आइडिया। कॉपर से शेड लेके बिल्कुल इसके मिड में हल्का सा लगाऊंगा। ठीक है, ताकि वो उसको जो है वो ब्लेंड कर दे। एग्जैक्टली। ठीक है, ग्रेट, ताकि हर तरफ से जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, अब मज़ीद भी ब्लेंडिंग होगी? जी बिल्कुल। अब मैं एक ब्लैक शेड लूँगा हल्का सा। अगेन आपने वो एक कॉर्नर पे रखना है मुझे ना। ठीक है, मज़ीद सी ग्रीन जो कलर था हमारा, यहाँ उसी में रख रहा हूँ, ब्लेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने रखा, लेकिन वो लुक अच्छा आ रहा है। अब कुछ और भी ब्लेंडिंग होगी? अब मैंने जो शेड रखे अब थे, इन तीनों को ब्लेंड कर दोगे साथ? जी बिल्कुल। अब मैं एक ब्लेंडिंग सारे ब्रश शेड एक लूंगा। जगह रखे, उसको सबको एक साथ जमा दिया। बिल्कुल हल्के हाथ में ब्लेंड करना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, रखने से एक चीज़ अच्छी ये हुई कि वो जो है ना वो कलर जो है ना वहाँ पर रह गया, वरना ये होता है कि आप साथ ही ब्लेंड करते हैं ना तो कलर उड़ता रहता है। ये एक जो है ना चीज़ बहुत अच्छी की उन्होंने, गुड आइडिया। डन। हम आएंगे अपने लाइनर की तरफ। लाइनर यूज़ करूँगा मैं, केक लाइनर। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल लाना, बारीक से मुझे लैश लाइन को लेते हुए लगा रहे हैं। बस, ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं। अब हमें हल्का से हम लोग को थोड़ा सा आई मेकअप देते हैं। ठीक है, बस। जहाँ नीचे से का वो ज़रूरत है। ठीक का है, मेकअप, ठीक है। ओके। हमें बिल्कुल सॉफ्ट नीचे जस्ट एक शेड देना है हमें ना। पिंक सा शेड ले रहा हूँ लास्ट में बस। और हाथ का ब्लेंड कर रहा हूँ जल्दी से ना। ठीक है, अब हम इसको डस्ट आउट कर देंगे, हमें जितनी नीड है इतना रखेंगे, अदरवाइज लेकिन डस्ट आउट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये लगा रहे हैं आँख के अंदर, इसको आँख को इन्हेंस करने के लिए न्यूड है पेंसिल न्यूड। ना। हाँ, बाज़ लोग वाइट भी लगाते हैं, बट वाइट आई फील लाइक इट्स लाइक क्वाइट अ लॉट फेक, तो वो किसी किसी की आँख पे अच्छा लगता है, हर एक की आँख पे नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं लैश जो आपकी और ओरिजिनल लैश है और आईलैशेस से मर्ज कर दूँगी, ठीक, ताकि ना कि नाम है आई बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। और मर्ज जन ऊपर नीचे हो रही होती है तो बहुत बुरा लुक आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ब्राइड आपकी होती हैं, आपका मेकअप जो होता है वो अनकम्फर्टेबल होती है। ठीक है, सो इट्स डन। यस।
ऑलराइट, ज़ैन ने आज ज़बरदस्त सा मेकअप करके दिखाया है। आई मेकअप बहुत अच्छी टिप्स दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सीरियसली बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो हैं वो मेकअप टिप्स दी हैं। और थैंक यू सो मच ज़ैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब लोअर आई पे भी लगा रहे हैं, लेकिन लोअर आई पे हमेशा हल्का मस्कारा रखना चाहिए ताकि वो बहुत अजीब सी आंखें ना लगे। बट निस्मा की आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं एंड ही हैज़ डन ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच ज़ैन, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आई विश के आउटफिट्स अभी आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त है, तो वो भी उनकी होगी कैट वॉक। सो यू ऑल स्टे विद अस।